नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी है परीक्षा। बहुत ही सुंदर कहानी है, पूरा सुनिएगा। पंडित दामोदर अपने समय के विद्वानों में सबसे अधिक विद्वान और पूजनीय थे। उज्जैनी के बाहर ही जंगल में उन्होंने अपना आश्रम बना रखा था। उनके आश्रम में दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। पंडित जी के आश्रम में न किसी प्रकार का भेदभाव था और न किसी प्रकार की ऊंच नीच का विचार किया जाता था। चाहे राजा का बेटा हो या रंक का, सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। पंडित जी के एक इकलौती पुत्री थी जो तेजी से युवावस्था की ओर बढ़ रही थी। पंडित जी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी योग्य वर ढूंढकर उसकी शादी कर दें और इस कर्ज से मुक्त हो जाएं। उनकी बेटी भी बड़ी सुशील और बुद्धिमान थी। पंडित जी उसके लिए ऐसा ही नेक और बुद्धिमान युवक वर के रूप में ढूंढना चाहते थे। एक दिन पंडित दामोदर के मन में विचार आया कि क्यों न मैं अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लूं। इन सब में जो भी सबसे अधिक बुद्धिमान होगा उसी से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। दूसरे दिन पंडित जी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, देखो बच्चों, मैं एक बहुत ही विकट स्थिति में फंस गया हूं। कैसी विकट स्थिति गुरुजी? चंद्रसेन नामक युवक ने पूछा। बात दरअसल ये है कि मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है और आज तक मैंने उसकी शादी के लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखा। अब शीघ्र ही मुझे उसकी शादी करनी है, जिसके लिए वस्त्र और आभूषण चाहिए। पंडित जी ने कहा, इसमें चिंता की क्या बात है गुरुजी? एक सुंदर सा युवक अपने स्थान से उठकर बोला, मेरे पिता नगर सेठ हैं। आपके आदेश पर मैं हजारों स्वर्ण मुद्राएं आपके चरणों में लाकर डाल सकता हूँ। नहीं नहीं गुरुजी, आप मुझे आदेश दें। मैं इस राज्य का युवराज हूँ। आपके एक इशारे पर मैं आपके कदमों में हीरे मोती सोने चांदी के ढेर लगा दूंगा। इसी प्रकार बहुत से युवकों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन देने की पेशकश की, किंतु पंडित जी ने किसी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और बोले, नहीं नहीं, इस प्रकार से तो मेरा सारा मान सम्मान धूल में मिल जाएगा। लोग कहेंगे कि पंडित दामोदर ने भिक्षा लेकर अपनी बेटी के हाथ पीले किए हैं। फिर आप ही कोई रास्ता सुझाएं गुरुजी। इस समस्या का समाधान कैसे हो? युवराज धर्म सिंह ने कहा। देखो बच्चों, हमें कोई ऐसा रास्ता तलाशना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तुम सभी थोड़ा थोड़ा सामान जहां तहां से चोरी करके लाओ, मगर एक बात का ध्यान रहे कि चोरी का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर दाएं हाथ से चोरी करो तो बाएं हाथ को पता न चले कि क्या चुराया गया है। ये चोरी एकदम गुप्त होनी चाहिए। इस प्रकार तुम्हारे गुरु की लाज बच सकती है। आप चिंता न करें गुरुदेव। सभी शिष्यों ने एक साथ कहा, ऐसा ही होगा। इसके पश्चात गुरुजी से आज्ञा लेकर सभी शिष्य अपने अपने धंधे में लग गए। जो भी शिष्य कोई वस्त्र या आभूषण चुरा कर लाता, उसे चुपचाप वह गुरुजी को दे देता। कुछ ही दिनों में गुरुजी के पास ढेर सारी चीजें एकत्रित हो गई। हर शिष्य के द्वारा चुरा कर लाई गई वस्तु को गुरुजी अलग अलग रख रहे थे। कुछ दिन निकल जाने के पश्चात गुरुजी ने देखा कि लगभग सभी बच्चे कोई न कोई चीज चुरा कर ले आए हैं। चंद्रसेन नामक युवक आज तक कोई चीज चुरा कर नहीं लाया। अतः एक दिन उन्होंने सभी शिष्यों को एकत्रित किया और कहने लगे, चंद्रसेन, हमारे हर शिष्य ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार चोरी करके हमें कुछ न कुछ लाकर दिया है, मगर इतने दिन गुजर जाने के बाद भी
तुम कोई वस्तु चुरा कर नहीं लाए। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे गुरुजी की चिंता दूर हो? चाहता हूं गुरुदेव, हृदय से चाहता हूं, चंद्रसेन ने कहा। फिर तुम कोई चीज चुरा कर क्यों नहीं लाए? गुरुजी ने प्रश्न किया। कैसे चुरा कर लाता गुरुदेव? आपकी आज्ञा ही ऐसी थी कि जिसने मुझे बार बार चोरी करने से रोका, चंद्रसेन ने उत्तर दिया। क्या मतलब? पंडित दामोदर पैनी नजरों से उसकी ओर देखने लगे। अन्य शिष्य भी चौंके और उसकी ओर देखने लगे कि गुरुजी ने स्वयं चोरी करके लाने को कहा था। गुरुजी, चंद्रसेन ने कहा, आपने ही तो कहा था कि चोरी करके लानी है, लेकिन इस चोरी का पता किसी को न चले। यहाँ तक कि दायां हाथ चोरी करे तो बाएं हाथ को भी पता न चले। हाँ कहा था, मगर इसमें क्या परेशानी थी? गुरुजी ने प्रश्न किया। गुरुदेव, आपने ही तो हमें ये सबक सिखाया है कि हमारी आत्मा सब कुछ देखती है। फिर मैं अपनी आत्मा से इस चोरी को गुप्त कैसे रख सकता था? बस यही कारण है कि मैं आज तक कुछ भी चुरा कर नहीं ला सका, चंद्रसेन ने उत्तर दिया। धन्य हो, तुम धन्य हो बेटे। पंडित दामोदर ने शाबाशी से उसकी पीठ ठोककर सभी शिष्यों के सामने उसे सीने से लगा लिया और बोले, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। फिर अन्य शिष्यों से मुखातिब होकर कहने लगे, देखो बच्चों, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम सब मेरे आज्ञाकारी शिष्य हो और तुम सभी ने मेरी आज्ञा का पालन किया। मगर मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक शिक्षा और देता हूं कि यदि माँ बाप, भाई बहन, यहाँ तक कि गुरु भी किसी गलत कार्य के लिए कहे तो भी जीवन में कोई गलत कार्य नहीं करना। तुम लोगों की बुद्धि परीक्षा और अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए ही मैंने ये सब नाटक किया था। चंद्रसेन को मैं अपनी पुत्री के लिए योग्य वर मानता हूँ। आशा है इस पाठ से तुम सभी ने एक नया सबक सीखा होगा। जाओ, अब जो जो वस्तु तुम जहां जहां से चोरी करके लाए हो, क्षमा मांगकर सभी वस्तुएं वापस कर आओ। गुरुदेव, हम मानते हैं कि भाई चंद्रसेन हम सब से योग्य है। हम इसे गुरु जमाता के रूप में स्वीकार करते हैं। सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा और चंद्रसेन को उठाकर खुशी से नाचने गाने लगे। पंडित जी ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रसेन के साथ कर दिया। ये छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, अच्छी लगी, तो हमारे चैनल पर कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही नई नई कहानियाँ, शिक्षाप्रद और प्रेरणादायी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं कल किसी नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।